Good morning, students. Today we are going to learn about remaining topics of chapter Children and Women in Sports. Topic is common postural deformities. तो हम लोगों को चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर में कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और उसके सुधार के उपाय पढ़ने हैं। तो जिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में जानना है वो डिफॉर्मिटीज है नॉक नी, फ्लैट फुट, बो लेग्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड राउंड शोल्डर्स। तो हम लोग अभी देखते हैं कि नॉक नी किसे कहा जाता है, किस प्रकार की डिफॉर्मिटीज को नॉक नी कहते हैं। When a person stand erect with his feet close together, then there is no gap between the knees. The knees touch or overlap while walking or running. This deformity is known as knock knee. जैसा कि इमेज में भी हम लोग देख रहे हैं, दोनों नीज के बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में इंडिविजुअल के दोनों नी के बीच में गैप होती है। अगर नी जब हम लोग चलते हैं या रनिंग करते हैं तो वैसे समय में नी जब ओवरलैप करता हो एक दूसरे के साथ तो इस प्रकार के डिफॉर्मिटीज़ को नॉक नी कहा जाता है। काउजेज, नॉक नी के क्या कारण है? वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स ऑफ नी रीजन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट और ओबेसिटी, लॉन्ग स्टैंडिंग। तो ये कारण होते हैं नॉक नी के। Flat foot. This refers to the loss of arch in the foot, which results in flattening of the arch. In some individual, it simply never develops in one foot or both feet. Flat foot is diagnosed by weight foot test और पैडोग्राफ टेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें पैरों के नीचे में हमारा आर्च होता है और जबकि फ्लैट फुट होने पे वो आर्च मिसिंग होता है। जैसा कि इमेज में भी हम लोग देख रहे हैं, फ्लैट फुट का भी इमेज है और नॉर्मल फुट का भी इमेज है। नॉर्मल फुट में आर्च दिखाई पड़ रहा है फुट के नीचे पे और फुटप्रिंट पे भी हम लोग देख रहे हैं आर्च है, लेकिन फ्लैट फुट में वो आर्च मिसिंग है। फ्लैट फुट की पहचान हम लोग वेट फुट टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं या पैडोग्राफ टेस्ट के द्वारा किया जाता है। काउजेज ऑफ फ्लैट फुट, वेयरिंग फ्लैट स्लीपर्स और शूज, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, वीक मसल्स ऑफ फुट, ओवरवेट और ओबेसिटी। तो ये कारण है फ्लैट फुट के। करेक्टिव मेजर्स, फ्लैट फुट को हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं? परफॉर्म ताड़ासन, वॉकिंग ऑन टोज, पिक अप मार्बल विथ टोज, जंपिंग ऑन टोज, टॉवेल स्क्रंच। जैसा कि इमेज पे दिखाया गया है करेक्टिव मेजर्स के लिए, टॉवेल स्क्रंच को पांव की अंगुलियों के द्वारा परफॉर्म करना। तो इससे जो हमारे पंजे के नीचे के जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है और स्ट्रेंथ डेवलप होने से फ्लैट फुट को करेक्ट किया जा सकता है। तो इमेज में जैसा कि दिखाया गया है कि कौन कौन से एक्सरसाइज है जिससे फ्लैट फुट को सुधारा जा सकता है। ताड़ासन, सूज आर्च, सेंटर इमेज में सूज आर्च को दिखाया गया है। पाँव के नीचे जो प्रेशर कैसे देंगे हम लोग, तो किसी भी राउंड इक्विपमेंट के द्वारा रोल ओवर फुट करना है या बॉल लेकर के रोल ओवर करना है पंजों के नीचे पे। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज बो लेग्स। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लेग in which lower long bone of the leg bent outward, the space between knee widen up and leg take curve shape। तो हम लोग बो लेग को रिकेट्स भी कहते हैं और जैसा कि इमेज में भी दिखाया गया है, नी आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों घुटने जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और जो हमारा लॉन्ग
बोन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। इमेज में नॉर्मल लेग्स और बो लेग्स दोनों की इमेज दिए गए हैं। काउजेज ऑफ बोलेग्स, बोलेग के क्या कारण है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन डाइट, अर्ली चाइल्डहुड, वॉकिंग विथ वेट, रिकेट्स, ओबेसिटी। बोलेग को कैसे सुधार किया जा सकता है? तो इनवर्ड वॉकिंग के द्वारा हम बोलेग में सुधार कर सकते हैं। टेक प्रॉपर कैल्शियम, सन बाथ के द्वारा सुधार किया जा सकता है। यूज प्रॉपर फुटवियर और डिफरेंट आसनाज के द्वारा फ्लैट बो लेग्स को सुधारा जा सकता है। तो इमेज में हम देख रहे हैं डिफरेंट आसनाज में अर्धचक्रासन दिखाया गया है, गरुड़ आसन है, अर्धमच्छिंद्र आसन है। इस प्रकार के आसन के द्वारा बो लेग में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज काइफोसिस। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ thoracic curve and cervical curve, that is an abnormal curvature of spine at front. It causes hump at the back of body. The shoulder comes forward and neck drops forward. It is forward bending of upper back. तो काइफोसिस में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंडिंग हो जाती है। इसे हम्प बैक भी कहा जाता है। इमेज में स्पाइनल कॉर्ड के डिफॉर्मिटीज काइफोसिस को दिखाया गया है कि किस प्रकार से फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है। काउजेज ऑफ काइफोसिस, काइफोसिस के क्या कारण है? तो मसल वीकनेस इन अपर बैक, इंजुरी टू द स्पाइन, लॉस ऑफ बोन स्ट्रेंथ ड्यू टू एज, कैरिंग ओवरलोडेड स्कूल बैग। काइफोसिस को कैसे सुधार किया जा सकता है? ऑलवेज कीप ए पिलो इन योर बैक वाइल स्लीपिंग। जब हम सोते हैं तो अपने बैक में पीठ के नीचे तकिया लेकर के सोना चाहिए। डू चक्रासन, धनुरासन, भुजंग आसन, इन आसनों के द्वारा भी काइफोसिस को सुधारा जा सकता है। ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग आर हेल्पफुल। इमेज में डिफरेंट एक्सरसाइजेज दिखाया गया जिससे काइफोसिस में सुधार किया जा सकता है। इसमें डिफरेंट आसनाज और डिफरेंट एक्सरसाइज दिए गए हैं। Next deformity is lordosis. Lordosis is the problem of lumbar spine. In this postural deformity, lumbar spine bends in front beyond the normal level. It is an inward curvature of vertebral column or an abnormal curvature of spine at front. It is known as hollow back. लॉर्डोसिस लुम्बर स्पाइन की प्रॉब्लम होती है और लुम्बर स्पाइन जो हमारा है वो कमर के पास होता है। तो हम इमेज में देख रहे हैं जो लिम्बर स्पाइन है वो किस प्रकार से बैंड हो जाती है, जिसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस के क्या कारण है? तो वीक एब्डोमिनल मसल्स इसके कारण हो सकते हैं, ओवरवेट हो सकता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एटसेट्रा। लॉर्डोसिस को कैसे सुधार किया जा सकता है? करेक्टिव मेजर्स, ऑल फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेज आर हेल्पफुल। जितने भी प्रकार के फॉरवर्ड बेंडिंग है वो सारे हेल्पफुल होते हैं लॉर्डोसिस को सुधार करने में। परफॉर्म हलासना, स्टूप वॉकिंग एटसेट्रा। इमेज में सुधार करने के जो भी एक्सरसाइज हैं वो आप दिखाए गए हैं और इससे हम लोग लॉर्डोसिस को सुधार कर सकते हैं। चूंकि लॉर्डोसिस इनवर्ड बेंडिंग होती है इसलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले एक्सरसाइज हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज स्कॉलियोसिस। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन इन विच vertebral column bends to sideward. Postural adaptation of the spine in lateral direction is called scoliosis. The curve may be convex, the spine bent like shape of letter S. तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज स्कॉलियोसिस में बोन जो है, स्पाइन जो है वो साइडवर्ड बेंडिंग होती है, या तो वो लेफ्ट साइड या राइट साइड बेंड होगी जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। और स्पाइन जो है लाइक एस शेप में बैंड होती है।
तो इस प्रकार के स्पाइन बेंट को ही हम लोग स्कॉलियोसिस कहते हैं। काउजेज ऑफ स्कॉलियोसिस, स्कॉलियोसिस के क्या कारण है? डिफरेंसेस इन लेग लेंथ, कैरिंग लोड इन वन साइड रेगुलरली, रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, डिजीजेज इन द जॉइंट्स ऑफ बोन। तो लॉर्डोसिस को कैसे सुधारा जा सकता है? चीन अप परफॉर्म करके सुधारा जा सकता है, डिफरेंट आसनास जैसे कि त्रिकोण आसन, अर्धचक्रासन के द्वारा स्कॉलियोसिस में सुधार किया जा सकता है, हैंगिंग वन सेल्फ ऑन हॉरिजेंटल बार, परफॉर्मिंग बेंडिंग एक्सरसाइजेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। स्कॉलियोसिस को कैसे सुधार कर सकते हैं उसके लिए इमेज में कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज राउंड शोल्डर। If ear and shoulder are not in line, then an individual is likely to have round shoulder. The chin is downward and head is bent forward. This gives the round shape of shoulder. तो हम इमेज में देख रहे हैं कि राउंड शोल्डर जो है उसमें हमारा ईयर और शोल्डर जो है एक लाइन पे नहीं है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि चीन जो है, जो डायग्राम बिफोर दिया गया है उसमें डाउनवर्ड है, हेड फॉरवर्ड बेंट है और बॉडी जो है राउंड शेप में दिखाया जा रहा है। और जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करते हैं तो आफ्टर इमेज जो है इस प्रकार से राउंड शोल्डर में सुधार होता है। काउजेज ऑफ राउंड शोल्डर: faulty furniture, wrong habit of sleeping and standing, weak muscles of chest and shoulder, carrying heavy load regularly on shoulder, etc. राउंड शोल्डर को कैसे सुधारा जा सकता है? स्टैंड इन इरेक्ट पोजीशन, जब भी हम खड़े होते हैं तो सीधी अवस्था में खड़ा होना का प्रयास करना चाहिए। डोंट अलाउ टू ड्रॉप द शोल्डर, शोल्डर को झुका करके कभी नहीं रखना चाहिए। डू एक्सरसाइज विथ रोटेटिंग द शोल्डर इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड मोशन। तो इस प्रकार के कुछ एक्सरसाइज के द्वारा राउंड शोल्डर को सुधारा जा सकता है। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड बाय।